वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और ये सोचते हैं कि दिए की रोशनी में ही हमारा जीवन है, मगर उस दिए की रोशनी की पली जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और उन्हीं कहानियों को लेकर आता है आपके लिए रात के अंधेरे। दोस्तों, आज की कहानी मणिकांत भाई की फरमाइश पर तारानाथ तांत्रिक। नदी का ये तट बहुत ही प्यारा है। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, कल कल जल की आवाज आ रही है और दूर वो गांव का शमशान ही है ना। हाँ, शमशान ही तो है। और वो आग तो चिता की आग नहीं लग रही है कि कैसी आग है ये। हाँ, ये क्या देखा आपने? कोई तांत्रिक बैठा है सामने अग्निकुंड। और ये क्या, उसने सियार का रक्त, नई नवेली मृत स्त्री की हड्डियां, बिल्ली की चमड़ी और एक लाश अपने पास रखी हुई है। वो तांत्रिक अजीबोगरीब मंत्र बड़बड़ा रहा है और अपने हाथों से राख उठाकर कभी अग्निकुंड में कभी लाश की ओर फेंक रहा है। जैसे वो लाश पर फेंकता है। लाश कांप सी जाती है, चल रही है। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और वो तांत्रिक हंस कर उठा। स्वागत है तुम्हारा। एक तेरे लिए मैंने सियार का रक्त रखा है, की हड्डियां है, बिल्ली की चमड़ी है। माँ, स्वीकार कर माँ, प्रकट हो अपने भक्त पर कृपा कर माँ। और तभी वो लाश उठकर खड़ी हो जाती है जो हवन कुंड के, और उस लाश के चारों ओर से अग्नि शिखाएं निकल रही है। आसमान से जैसे बिजलियां फट पड़ना चाहिए उस लाश पर। माँ, तू आ गई माँ। आज सवेरे से ही तेज बारिश हो रही थी और बारिश की शाम हम लोग तारानाथ के घर न जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस समोसे, कचौरी और एक सिगरेट का पैकेट लेकर हम दोनों दोस्त पहुंच गए तारानाथ के घर। तारानाथ भी अपनी बैठक पर अपने आसन लगाए हुए बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था हम लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। अरे आओ आओ आओ, बारिश आती है तो मुझे तुम लोगों की याद आती है। हम लोग भी कहानी सुनाए बिना कहाँ रह पाते हैं। कहते हुए हम दोनों पासी के सोफे पर बैठ गए और कचौरी समोसे के पैकेट सामने टेबल पर रख दिए। ओहो, इसकी क्या जरूरत थी, रुको चाय लेकर आता हूं, कहकर वो अंदर चले गए। लौटे तो हाथों में 3 प्याली चाय थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए बोले, बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। आह, बरसात का मौसम, चाय और समोसे, क्या बात। और आपकी कहानियां, मैं बोल पड़ा। हो हो। चाय समोसे खत्म कर सिगरेट का कश ले रहे हुए। बोलो, आज क्या सुनोगे? आज पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो। मोहिनी, डाकिनी, ये सब शक्तियां क्या है? देखो, हम लोग मनुष्य रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं
हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा कर्मानुसार अन्य योनियों को या फिर प्रेत योनि को गमन करती है, जिसे हम प्रेत या भूत के रूप में जानते हैं। मगर कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी हैं जो ऐसी योनियों में न जाती हुई भी ऐसे रूप में विद्यमान रहती है। ये मनुष्य शरीर में आकर अपनी शक्तियों से बड़े बड़े काम कर सकती हैं। कुछ तांत्रिक इनको वश में करने का भी प्रयास करते हैं और इनसे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। डाकिनी शक्ति वैसे सबसे खतरनाक होती है और इसके फांदे में पड़ा हुआ व्यक्ति बड़ी मुश्किल से छूटता है। मगर एक बात तो है, जब ताकत मिलती है तो उसे संभालना भी उचित होता है। सिर्फ तंत्र जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे वास्तविक जीवन में भी देख लो, ताकत संभालना। जैसे बड़े बड़े नेता, ऑफिसर अगर ताकत का सही इस्तेमाल ना करें, उसे संभाल कर न रखें तो गलत पथ पर जाकर जेल जाना स्वाभाविक है। ऐसे ही तंत्र जगत में भी ताकत को संभालना बहुत जरूरी होता है और सही काम में लगाना जरूरी होता है। चलो आज तुम्हें वज्र डाकिनी की कहानी सुनाता हूं। एक बार मेरा सामना इससे भी हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये उन दिनों की बात है जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी। अभी उसके पैदा हुए 3-4 दिन ही हुए थे। मैं, मेरी पत्नी गांव वाले घर में थे। वहां भी उस समय मेरी प्रसिद्धि काफी अच्छी थी, काम बहुत अच्छा चल रहा था। दिन भर लोग ताबीज, कुंडली दिखाने, इन सब कामों के लिए आते रहते थे। एक दिन एक वृद्ध पुरुष आए, उम्र 55-60 साल होगी। आते ही मेरे पैरों पर लौट गए। मैं बोल पड़ा, अरे अरे नहीं ऐसा मत करिए, आप उम्र में मुझसे बड़े, ये क्या कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा, हम जात के कायस्थ लोग हैं। ब्राह्मणों के पैर लगना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ब्राह्मण पुत्र तो देव समान हमारे लिए। अब बैठिए, बताइए। बस बेटा, तुमसे बड़ी आशा लेकर आया हूं। कैसी आशा? पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव की हालत बहुत बुरी है। खुलकर बताइए, क्या तकलीफ है? बेटा, कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक मछुआरे की मौत से। रात में मछली पकड़ने के लिए नदी को जा रहा था कि आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। सामान्य सी बात थी, मगर फिर 15 दिन के पखवाड़े में गांव में 7-8 मौतें हो गई और सब ऐसे ही बिजली गिरने से। अब सबको लग रहा है ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। गरीबों का गांव है, काम धाम में तो जाना ही पड़ता है, मगर शाम ढलते ही जैसे जान हथेली पर लेकर काम करना होता है। क्या पता किसकी मौत का परवाना आ जाए। बात तो आप सही कह रहे हैं। बस बेटा, अब तुम्हारा ही सहारा है, चलकर देख लो, तुम्हारा बहुत नाम सुना है। चलना तो पड़ेगा, कल सवेरे चलते हैं। बेटा, रात को एक गाड़ी है, उससे चलो, जितनी जल्दी पहुंचे अच्छा है। उनका निवेदन मैं टाल ना सका और थोड़ा बहुत खाना खाकर रात की गाड़ी से ही हम निकल गए। सवेरे तक गांव पहुंच गए। गांव की सीमा पर पहुंचकर ही मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। तुम्हें तो पता है, मधु सुंदरी देवी ने मुझे वरदान में ये बात दी हुई थी कि होने वाली घटनाओं का आभास मुझे पूर्ववत ही हो जाता है। गांव की हवा में एक अजीब सी बदबू थी। पक्षियों का कलरव, खुशियां जैसे लोप सी हो गई थी गांव में। कोई था जो गांव के सर्वनाश में अपनी खुशी ढूंढ रहा था। इस बात का एहसास मुझे हो गया था। गांव पहुंचकर मैंने काफी लोगों से बातचीत की।
काफी लोगों की भीड़ सुनार के आंगन में इकट्ठी थी। सब मुझसे मिलना चाहते थे। सुनार का बड़ा बेटा स्वभाव में बहुत ही अच्छा था। वो मेरा मित्र जैसा बन गया। अगले 3-4 दिन गांव उसी के साथ में घूमता रहा। बहुत से लोग मिलने आए। इन्हीं के बीच थी वो औरत जो काफी संकोची सी एक कोने में खड़ी थी। बीड़ छटने के बाद मैंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कुछ पूछना चाहती हो? उसने कहा, महाराज, गांव की जो हालत है, ऐसे में कहना तो नहीं चाहिए, मगर आप हाथ देखते हैं। तुम जो पूछना चाह रही हो वो मैं समझ गया। तुम्हारा पति जीवित है? महाराज, पिछले 5 सालों से वो मुझसे नहीं मिले। ऐसे में मन में बात सही है बेटी, मगर वो जिस पथ में चल पड़ा है उससे वापस आना संभव नहीं है। अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाएगा। तभी अचानक मुझे उसकी भाग्य रेखाओं में एक और बात दिखी। मैंने उससे कहा, 15 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, वैधव्य योग है। उस दिन सवेरे से ही निर्जला उपवास करना, शाम को सूरज ढलने के बाद ही भोजन करना। आगे ईश्वर सब ठीक करेंगे। मेरी बातें सुनकर वो आश्चर्य से भर गई और मुझे प्रणाम करके चली गई। रुकते हुए उन्होंने सिगरेट का एक कश लिया। यह एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस स्त्री को मैंने ये नहीं बताया कि वैधव्य योग के साथ साथ उसके मस्तक की रेखाओं में मुझे पति हंता योग भी दिखाई दिया। उसके पति की मृत्यु उसी के हाथों होनी थी। आगे 1-2 दिन तक मैं गांव में काम में लगा रहा। सर्वबाधा निवारण यज्ञ किया। सर्वबाधा निवारण यज्ञ किसी बड़े इलाके में किसी अपशक्ति की उपस्थिति का एहसास होने पर किया जाता है। यज्ञ कुंड की आहुतियों की राख से पूरे गांव को सीमाबद्ध कर दिया। लोगों को निर्दिष्ट था कि रात को कोई भी गांव की सीमा के बाहर न जाए। उस रात सोने से पहले मुझे पता नहीं क्या एहसास हुआ, मैंने शरीर बंधन मंत्र से अपने आप को बांध लिया। मुझे क्या पता था ये शरीर बंधन मंत्र मेरे इतने काम आने वाला है। रात में कितने बजे पता नहीं, मगर कुछ आवाजों से नींद खुल गई। दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आया तो पाया सुनार, उसकी बीवी और उसकी बहू आंगन में खड़े होकर बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या? सुनार की बहू बोल पड़ी, अभी मेरे गांव से खबर आई थी कि मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है, शायद रात भर न बचे। वो मुझे और मेरे पति को देखना चाह रहे हैं, मगर इतनी रात के कैसे जाएं हम? ये तकलीफ वाली बात तो है। खबर किसने दी? हमारे गांव से पड़ोस का एक लड़का आया था। मेरे पति अभी उसके साथ ही गए हैं। हड़बड़ी में मुझे नहीं ले गए, पहले खुद निकल गए। क्या कह रही हो? लड़का घर की चौखट के अंदर आया था? नहीं, कई बार बुलाया मगर वो बाहर से ही बातें कर रहा था। ओफ, ये क्या मूर्खता कर दी तुम लोगों ने। मैंने घर को बंधन से बांध रखा है, इसलिए वो शक्ति अंदर नहीं आई, मगर तुम्हारे पति पर बहुत विपत्ति है। मगर हुआ क्या? सुनार ने पूछा, मगर तब तक मेरे पास कुछ भी बताने का समय नहीं था। मैं पागलों की तरफ बेतहाशा गांव के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा जिस ओर उन्होंने उसके पति का जाना बताया था। बाहर टॉर्च की रोशनी में मैं ढूंढते ढूंढते उसे देखा तो वो मैदान में पागलों की तरह चला जा रहा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, मगर उसे देखकर समझ में आ रहा था जैसे वो किसी के साथ बातें करता हुआ चला जा रहा था। वो मोहिन पाश में था। मैंने कई बार उसका नाम लेकर आवाज लगाई, मगर वो तो जैसे किसी बंधन में बंधा हुआ चला जा रहा था। मैंने तेज दौड़ लगाई और उसके पास पहुंचकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप कर 10 बार मंत्र जाप पूर्ण करने पर अचानक वो लहरा कर मैदान में गिर पड़ा।
जब उठा तो आश्चर्यचकित सा बोल पड़ा, मैं यहां मैदान में कैसे आ गया? मैं तो घर पर था। मैंने उसे कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो और जल्दी चलो यहां से। हम लोग वहां से आ ही रहे थे कि अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई और जो कुछ सामने था उसे देखकर मैं भी भयभीत सा हो गया। हमारे सामने एक स्त्री मूर्ति थी जिसके शरीर से ज्वालाएं निकल रही, उसकी आंख अग्नि शिखा के रूप में थी और आसमान से बिजलियों की कड़कड़ाहट आने लगी। अचानक एक तेज बिजली मेरी ओर लपकी और मेरे सर तक पहुंचकर ही रुक गई, मगर अगले ही पल एक दूसरी बिजली सुनार के बेटे के ऊपर गिरी। वो चीख पड़ा और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसने प्राण त्याग दिए। मैंने मनी मन गुरु मंत्र का जाप किया और देखा वो ज्वालारूपी स्त्री गायब हो चुकी थी। मेरे पास पड़ी थी सुनार के बेटे की लाश। गांव वालों को इकट्ठा करके लाश घर तक ले गए। रात होने की वजह से उसका दाह संस्कार न हो सका। सुनार बहू रात भर बैठे हुए विलाप करते रहे। वो बार बार यही कहती थी कि मेरी बात न सुनकर उन लोगों ने बहुत बुरा किया, सारी गलती उसकी है, उसने अपनी गलती से अपना सुहाग खोया। सवेरे सुनार का छोटा बेटा शहर से वापस आया और साथ ही खबर भी आई कि सुनार की बहू के पिता एकदम ठीक हैं। ये झूठी खबर किसने फैलाई थी ये गांव में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर मेरे लिए अब परिस्थितियां काफी हद तक स्पष्ट होती जा रही थी। मैं बैठकर सोच ही रहा था कि अचानक कर्कश शब्द मेरे कानों पर पड़े। ओ, तो आप ही हैं वो? क्या हुआ? नहीं बचा पाए मेरे भाई को ना? नहीं बचा पा रहे गांव वालों को? तो फिर क्या कर रहे हैं यहां बैठे बैठे? चले जाइए गांव छोड़कर। मैंने आंखें उठाकर देखा। 18-19 साल का एक तरुण मेरे सामने खड़ा था। आंखें क्रोध से जल रही थी। मेरे पिताजी को भी ना काम नहीं है, आप जैसे भंड चोरों को ले आते हैं और गांव में बैठा लेते हैं। अरे आप लोग क्या मुक्ति दिलाओगे हम लोगों को इस तकलीफ से? मैंने उससे पूछा, तो फिर तुम्हारे पास कोई उपाय है? वो निशब्द हो गया और तभी पीछे से सुनार की आवाज आई, चल तू ऊपर। महाराज, इसे माफ कर दीजिएगा, ये मेरा छोटा बेटा है, अपने भाई की मौत से बहुत दुखी हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। वो उसे डांट कर वहां से ले गए। दोबारा सुनार जब मेरे पास आए तो मैंने उससे कहा, सुधरेगा सुधरेगा, ये गांव वालों की जीवन सुधारने में बहुत काम आएगा, मगर तुम्हें अभी एक और दुख झेलना है। तुम्हारा ये पुत्र बहुत जल्दी सन्यासी हो जाएगा। सुनार सुनकर स्तब्ध था, मगर मेरे सामने परेशानी थी कि आखिर जो कुछ हो रहा है या हुआ वो क्या है। सुनार के पुत्र का दाह संस्कार इत्यादि करके उस रात जब मैं अपने कमरे में सोया तो अचानक सपने में मुझे दिखाई दी एक पुस्तक। तुम लोगों को तो पता ही है, मेरे परदादा बहुत बड़े तांत्रिक थे। जी जी, हाँ, आपने बताया था एक बार। और उन्होंने बहुत सी ऐसी किताबों का संग्रह किया था। सपने में जो किताब देखी वो उन्हीं में से एक थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और गांव वालों से इजाजत लेकर अपने घर आया। घर आकर मैंने वो किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उस पृष्ठ पर पहुंचा जिसमें विद्युत डाकिनी का उल्लेख था। उस लेख को पूरा पढ़कर मेरी सारे संशय दूर हो गए। डामर तंत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति को किसी ने जगाया था। कोई था जो उस गांव का सर्वनाश चाहता था और
शक्ति में वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। उसे रोकना मेरे लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि विद्युत डाकनी को जो जगाता है वही उसे नष्ट भी कर सकता है। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि विद्युत डाकनी जगाना किसी साधारण व्यक्ति के हाथों का काम नहीं है। जो ऐसा कर सकता है वो मुझे भी हरा सकता है। यही नहीं, अगली अमावस्या तक वो उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा, और उसके बाद उससे क्या क्या काम करा सकता है ये सोचना भी मेरे लिए संभव न था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। विद्युत डाकनी को तभी रोका जा सकता है जब जगाने वाले के शरीर से प्राण अलग हो जाए, यानी कि मुझे उस तांत्रिक को खोज कर मारना होगा। मगर वो है कौन? सबसे पहली बात तो यही थी। मैं वापस गांव लौट आया और गांव के लोगों से इस बात पर चर्चा की कि क्या कुछ दिनों पहले बिजली गिरने से किसी लड़की की मौत हुई है। पता चला गांव के पुजारी की बेटी की मौत हुई थी। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव का बुरा चाहता है? इस बात का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था कि अचानक 12 साल की एक बच्ची उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे पता है, चंदू काका। सब आश्चर्यचकित थे। फुसफुसाहट बढ़ गई। सब आपस में कुछ बातें करने लगे। मैंने उस बच्ची को सामने बुलाया, पूछा, कौन चंदू काका? मैं जब 8-7 साल की थी तो उनके यहाँ बहुत आती जाती थी। उनकी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी। अचानक एक गांव वाला बोल पड़ा, हाँ, वो चंदू की बीवी उस दिन आपसे मिली थी ना, आप उससे बात कर रहे थे। मुझे अचानक कुछ स्त्री का विचार आ गया जिसके बारे में मैंने उससे कहा था। अच्छा, मगर तुमने उसे कहाँ देखा? मैंने उसे जंगल में 1-2 बार देखा है। अरे ये बच्ची है, वो क्या पहचानेगी? नहीं काका, मैं वो आंखें पहचानती हूँ। उस दिन जो हुआ था। अरे वो भूल जा बेटी, क्या हुआ था? मैंने उस बच्ची से पूछा। उस दिन मैं चंदू काका के घर खेलने गई तो काकी नहीं थी। अब चंदू काका मेरे साथ खेलने लगे, फिर मेरे सीने पर, पेट पर हाथ फिराने लगे। मैंने मना किया तो कहा, प्यार कर रहा हूँ बेटी, कुछ नहीं होता है। और कुछ देर बाद मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा और खून निकल रहा था। पता है कहां से? बेटी शांत हो जाओ। उस बच्ची के मुंह से बातें सुनकर मैं स्तब्ध सा। वो निश्चल निरीह बालिका अपने दिल की बात मेरे साथ बांट रही थी। 7-8 साल की उम्र में उसने वो झेला था जो किसी भी स्त्री के अंतरात्मा को चोट पहुंचाने के लिए काफी है। गांव के एक व्यक्ति बोल पड़ा, उस कमीने को हमने पीट पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया था, अधमरा करके फेंक दिया सो सब बाहर। उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। अब वो आप लोगों का काल बनकर वापस आ चुका है। मुझे यह तो समझ में आ गया था कि गांव का शत्रु कौन है और क्यों कर रहा है, मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस शक्ति को मैं रोकूं कैसे? और इसका जवाब भी मुझे सपने के द्वारा ही मिला। पता नहीं वो सपना था या सच्चाई थी, मगर उस रात सोते सोते मैंने देखा मैं एक शमशान में पहुंच गया। चिता जल रही है और धधकती चिता की आंख पर बैठी है मातू पगली। मातू पगली के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। हाँ, आपको तंत्र शिक्षा उन्होंने ही दी थी।
काफी सालों बाद मैंने उन्हें फिर से देखा। वो चिता की आंख से उतरकर मेरे पास आई और मुझसे बोली, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे रोकना है उसे? मूर्ख है तू। मगर मैं रोकूं कैसे उसे? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से। कौन सी ताकत? उसने मेरा हाथ मेरे सीने पर रखा और कहा, अब समझा? नहीं। अरे मूर्ख, प्रेम की ताकत से रोक उसे, प्रेम की ताकत से। प्रेम की ताकत? ओह, अचानक वो मुझे झिड़कने लगी। चल जा जा, आता ज्यादा कुछ है नहीं, चला है लोगों की मदद करने। जा 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 जा। और तभी मेरा सपना टूट गया। मैं उठ बैठा। मैंने सुनार से पूछा, पंडित की बेटी? उसका नाम सुनते ही जैसे वो घृणा से भर गया। हाँ, क्या हुआ? मुझे एक बार पंडित से मिलना है। उस दिन मैं गांव के पंडित के पास गया और उनसे पूछ बैठा, आपकी बेटी किससे प्रेम करती थी? वो जैसे आसमान से गिरे। आपको किसने बताया? देखिए, गांव वालों की रक्षा के लिए ये बात मुझे पता होनी जरूरी है। और जिस व्यक्ति का नाम सामने आया, मैं आश्चर्य से भर गया। इसके बाद मैं मिला उस औरत से जिसने उस दिन मुझसे हाथ दिखाने की बात की थी। बेटी, मुझे पता है तुम गांव के पल पल की खबर उस तक पहुंचा रही हो, मगर जो गांव का इतना बड़ा सर्वनाश कर सकता है, वो तुम्हारे साथ भी विश्वासघात नहीं करेगा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए संभल कर रहो। मैंने तुम्हें अमावस्या से पहले खतरे का आश्वासन दिया था। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें उसकी मदद करनी है या गांव वालों की। उसे भूलकर हस्तकला की जो सीख तुम्हारे पास है, उससे अपना कोई व्यापार चालू करो और जिंदगी का निर्वाह सही ढंग से करो। मेरी बातें सुनकर वो सिर झुकाकर रोती रही। मैं वहां से चला आया। अगले दिन जो कुछ सुना, उसने मुझे भी आश्चर्य में भर दिया। वो स्त्री गांव से गायब हो चुकी थी और उसके घर में आधा खाया हुआ खाना पड़ा हुआ था। मुझे समझ में आ गया, खेल शुरू हो चुका है। अगले दिन अमावस्या थी। अब मुझे अंतिम खेल खेलना था। अब हम कहानी के आखिरी छोर पर आ गए। सिगरेट का कश लेते हुए तारानाथ बोले, लगता है एक राउंड और चाय का चलाना चाहिए। कहते हुए वो अंदर गए, चाय लेके आए। चाय की चुस्कियां मारते हुए बोले, इसके बाद मैंने कुछ व्यवस्था की। सबसे पहली बात यह थी कि उस तांत्रिक को तभी मारा जा सकता है जब वो उपासना में बैठा हुआ हो, क्योंकि तांत्रिक उपासना का नियम है कि एक बार साधना शुरू करने पर, मंत्र पूरा करने पर ही आसन छोड़ा जा सकता था। मैंने इसी कमजोरी को पकड़ा। इसके साथ ही मैंने कुछ व्यवस्था भी की। उन लोगों को कहा सीटी सुनते ही साथ वो मेरे पास आ जाएं, और शमशान में छिपकर उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों के इंतजार के बाद वो आया, यंग कुंड प्रज्वलित किया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। तभी मैं उसके सामने जा पहुंचा, क्योंकि अब वो बंधन में बंध चुका था, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मुझे देखते ही बोला, तारानाथ, आओ आओ, मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारी पल पल की खबर मिल रही थी, यहां तक कि इसके बाद मुझे उसे मारना पड़ा। क्या? तुमने अपनी पत्नी को मार डाला?
और क्या करता। अरे जीते जी तो कोई सुख दे नहीं सकी मुझे, है? साधु बनने के बाद भी परेशान कर रहे थे। अरे थोड़ी सी मदद ले रहा था, एक दिन थोड़ा सा भोग कर लिया उसके साथ, पेट में बच्चा ठहर गया। साधु की औलाद, छे! इसीलिए उसे जहर देकर मार दिया। मेरे रास्ते का काटा साफ। वैसे भी कौन सा सुख दिया उसने मुझे, है? अरे एक बच्ची के साथ थोड़ा सा क्या कर लिया, गांव वालों से पिटवा कर गांव से निकलवा दिया। रोक नहीं सकती थी गांव वालों को। कमीने, तुझे शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? इस बात की शर्म है? अरे काम छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है। जब काम सर पर बैठता है ना, तो थोड़ा सा एक बच्ची से प्यार कर लिया। क्या हो गया इसमें? मुझे मारकर गांव से निकाल दिया। अब देखता हूं इस पूरे गांव की तबाही। ये पाप कर्म तो बहुत बुरा कर रहे हो। एक छोटी बच्ची का दर्शन किया, ऊपर से गांव वालों को बर्बाद कर रहे हो तुम। कौन रोकेगा मुझे? तू? मैंने शरीर बंधन किया हुआ था, इसलिए मैं आगे बढ़ना ही चाहता था, मगर अचानक मेरा शरीर बंद कर रह गया। समझ में आ गया कि उसकी शक्ति मेरे से चौगुनी है। शरीर बंधन होने के बाद भी उसने मुझे बांध दिया था। अब मैं उसे रोकने में असमर्थ था। मैं करता तो क्या करता, वो एक के बाद एक आहुतियां देता जा रहा था कि तभी मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। उसने भी आसन में बैठे बैठे पीछे देखा, और जो देखा उसे देखकर उसका शरीर भी कांप उठा। जिस पत्नी को मृत मान रहा था, वो पीछे से एक दहाड़ मारते हुए दौड़ती चली आ रही थी। उसके हाथों में देवी मंदिर का खड़क था। उसके बाल खुले हुए, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। बेतहाशा दौड़ती हुई आई और उसने एक भयानक वार से तांत्रिक की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बिना चीखे ही वह तांत्रिक मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी गर्दन सामने अग्नि कुंड में गिर गई। शरीर कुछ देर लहराकर जमीन पर गिर पड़ा और अचानक ही तांत्रिक की पत्नी बेहोश हो गई। मगर अगले ही पल अग्नि कुंड से निकलना वज्र का धड़कता हुआ शरीर, आंखों में ज्वाला, चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। उसकी भयानक चीख से पूरा शमशान गुंजायमान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कि मैंने सीटी की आवाज बनाई। सीटी की आवाज के साथ सुनार का छोटा पुत्र मेरे पास आ गया। महाराज, महाराज कहाँ है पुली? पुली कहाँ है? मैंने उंगली के इशारे से उस धड़कती ज्वाला की ओर देखा। क्या ये मेरी फूली? नहीं 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 नहीं, ये मेरी फूली नहीं हो सकती। यही तुम्हारी फूली है और अब तुम ही इसे शांत कर सकती हो। जाओ, बात करो उससे, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मेरे आश्वासन से वो थोड़ा सा हिम्मत लिया और आगे बढ़कर बोल पड़ा। फूली, फूली, ये तुझे क्या हो गया? फूली, फूली, मैं तो तुझसे बेतहाशा प्यार करता था। मैं तो अपने पिता का विरोध करके भी तुझसे विवाह करने वाला था, मगर बिजली गिरने से तेरी मौत हो गई। फूली, फूली, तुझे देवयोग ने मुझसे छीन लिया। फूली, नहीं तो आज हम साथ होते। मगर मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ। मैं सच्चे दिल से तुझसे प्यार करता हूँ। जैसे जैसे उसकी बातें वज्र डाकिनी के कानों में पड़ रही थी, धीरे धीरे उसकी ज्वाला शांत होने लगी। कुछ ही पलों में एक साधारण स्त्री में परिवर्तित हो गई और चलकर सुनार के बेटे के पास आ गई। वो दोनों गले मिल गए और रोने लगे। अचानक ही उस स्त्री का शरीर राख में परिवर्तित होने लगा और पूरी तरह से राख में बदल गया। सुनार का बेटा वहीं बैठे बैठे राख को अपने शरीर पर मलता रहा, फूट फूट कर रोता रहा। मैं उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, रो लो, अच्छी तरह से रो लो, सारा दुख निकाल लो।
इसके बाद गांव वालों ने शमशान को घेर लिया। तांत्रिक की पत्नी को उठाकर घर लाया गया, सोनार के बेटे को भी। फिर गांव में कोई भी तकलीफ न रही। सोनार का बेटा सुनने में आया कुछ समय पश्चात साधु हो गया, अपनी प्रेमिका के विछोह के गम में। कुछ समय बाद तांत्रिक की बीवी मुझसे मिली थी। उसने कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था और काफी अच्छा व्यापार कर रही थी। जीवन काफी सुखी था। बातों ही बातों में उसने बताया कि उस दिन मेरे जाने के बाद तांत्रिक उसके घर आया था, जहां दोनों ने खाना खाने बैठे। मगर मेरी बात अनुसार उसने व्रत रखा हुआ था, इसलिए खाना नहीं खाया। खाना उसने रात के लिए रख दिया, मगर गलती से बिल्ली ने उस खाने पर मुंह मार दिया और उसकी मौत हो गई, जिससे उसे पता चला कि उसका पति जहर देकर उसे मारना चाहता था। मगर फिर पता नहीं उसे क्या हुआ। उस रात की बात उसे कुछ भी याद नहीं। उसका कहना था जैसे उस रात को उसके अंदर कुछ प्रविष्ट हो गया, जिसने सब कुछ किया। और वो खड़ग उसे कहां से मिला, ये बात उसे समझ नहीं आई। मगर जो भी हो, गांव को उस अभिशाप से मुक्ति मिल गई। कहानी खत्म होते ही साथ हम दोनों उठ खड़े हुए। बारिश बंद हो चुकी थी और रात काफी हो गई थी। मैंने कहा अब जल्दी निकलना चाहिए। टैक्सी स्टैंड पर मैंने अपने दोस्त से कहा, तुझे क्या लगता है आज की कहानी कितनी हद तक सच होगी? दोस्त बोला, अरे यार, तारानाथ की कहानियां उनके हिसाब से हमेशा सच होती हैं, मगर सच हो या झूठ हो, आज की शाम तो बड़ी मजेदार बीती ना। बस और क्या चाहिए।